रोहतक नगर निगम कर्मियों से मिलीभगत करके रेलवे रोड के एक प्लाट की फर्जी प्रॉपर्टी आईडी बनवाकर एक व्यक्ति मालिक बन बैठा। यही नहीं, प्लाट पर दुकान व मकान भी बनवा लिया गया। इसका भांडाफोड़ विधानसभा कमेटी के आदेश पर हुई जांच में हुआ है। एडीए यानी कि असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की संस्तुति में निगम प्रशासन अब फर्जी आईडी से प्लॉट स्वामी बने व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज करवाने जा रहा है। वहीं निगम ने इस फर्जीवाड़ा में शामिल 2 कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। इमरती देवी के बेटे से जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि रेलवे रोड पर अशोक गली में श्याम सुंदर की करीब 57 गज जमीन थी, जिसका प्लाट नंबर 1312 था। इसके मालिक और कोई नहीं बल्कि उनके चाचा जी बन बैठे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने प्लाट पर दुकान व घर भी बनवा लिया है। संजय ने बताया कि फिलहाल वो यूपी में रह रहे हैं। जब उनके पिताजी ने यानी श्याम सुंदर के घर वालों ने जमीन अपनी बताते हुए दस्तावेज दिखाए तो प्रदीप स्वयं को मालिक बता रहा था। संजय ने ये भी बताया कि जब वो यूपी से आते थे तो उनके चाचा को छोटे घर होने की वजह से काफ़ी दिक्कतें होती थी, इसीलिए उनके पिताजी ने सोचा कि क्यों ना अपना प्लाट पर मकान बनवा लिया जाए, जिसके पैसे उन्होंने अपने भाई को दे दिए। उनका कहना है कि मकान बनने के बाद उनके चाचा के मन में पाप आ गया। निगम कर्मचारियों के साथ साठगांठ करके उन्होंने फर्जी प्रॉपर्टी आईडी तैयार करवा दी, जिससे उनके मकान नंबर 1312 को 1313 दिखाया गया। कारण 1313 नंबर का प्लाट उनके चाचा का था। इसकी जानकारी उनको सन 2012-13 में हुई। उसके बाद से लगातार वो विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। हर जगह से धक्के खाने के बाद परेशान श्याम सुंदर की पत्नी इमरती देवी ने विधानसभा कमेटी से 13 अक्टूबर 2021 में शिकायत की। विधानसभा कमेटी के आदेश पर 14 अक्टूबर को मामले की जांच संयुक्त आयुक्त सुरेश कुमार को सौंपी गई। हमारा मेरे पिताजी के नाम श्याम सुंदर अग्रवाल के नाम पर एक प्लाट 1312 नंबर वार्ड 17 अशोक गली रेलवे रोड पर है। हम लोग अक्सर रोहतक में आते थे। हमारा पूजा पाठ का कार्यक्रम वहीं होता था। कभी बात बच्चों का मुंडन हो, प्रयोजन हो और भी देवी पूजन कार्यक्रम जो एक पारिवारिक होते हैं, उसके सिलसिले में मैं अक्सर हमारे पिताजी को वहाँ आना पड़ता था। वहाँ हमारे दो चाचा रहते थे, राम प्रताप और राम मोहता चाचा। पड़ोस में ही जो गली है, सुनारी वाली गली, अजंता चश्मे वालों के सामने ही पड़ती है। उसके अंदर एक छोटा सा 3-4 कमरे ही थे। जब हम लोग आ जाते तो उनको भी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। परिवार बड़ा हो रहा था, उनकी भी शादी हो चुकी थी, बच्चे भी बड़े हो चुके थे। तो जब भी रहते थे तो काफ़ी कष्ट होता था उन्हें भी। तो ये सोच के हमारे पिताजी ने सोचा, क्योंकि हमारा एक प्लाट 1312 नंबर अशोक गली वार्ड नंबर 17 में है, तो वहाँ पर बनवा लिया जाए। तो विश्वास करते हुए अपने भाई राम प्रताप को पैसे दिए कि हमारा एक छोटा सा ये बनवा दीजिएगा, ताकि जो जब भी हम आए यहाँ रहने लगे, यहाँ रह जाएँ और पूजा पाठ के सिलसिले में आए या कभी रहने की भी इच्छा करें तो यहाँ आके रहने लगे। जब वो बन के तैयार हो गया तो हमारे चाचा के मन में पाप आ गया, उनके मन में लालच आ गया और लालच के बस में उन्होंने नगर निगम के कर्मचारियों के साथ साठगांठ करके वो 1312 को 1313 करके दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि 1313 नंबर का प्लाट उनका था। जांच में ये खुलासा हुआ है कि व्यक्ति ने निगम कर्मी अनिल व राजपाल से मिलीभगत कर दस्तावेजों में ओवर राइटिंग की है। कुटर रचित दस्तावेजों से श्याम सुंदर के प्लाट पर व्यक्ति के नाम से फर्जी प्रॉपर्टी आईडी बनाई गई है। जांच रिपोर्ट एडीए के पास भेजी गई, जहां से मिले निर्देश पर व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है। निगम कर्मी अनिल व राजपाल के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा है कि अग्रिम कार्यवाही के लिए 10 जनवरी तक का समय उन्होंने मांगा है। इमरती देवी है जो श्याम सुंदर की पत्नी है, जो यूपी में रहते हैं। उन्होंने विधानसभा कमेटी के सामने एक शिकायत लगाई थी कि मेरी संपत्ति पर उसी का भाई का लड़का प्रदीप सिंघल पुत्र श्री राम प्रताप नाजायज रूप से काबिज हो गया है। तो विधानसभा कमेटी द्वारा मेरे को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था इसमें। तो मैंने उनको समय समय पर यहाँ बुलाया रिकॉर्ड के लिए, और जो निगम में रिकॉर्ड है उसकी भी जांच की गई। तो उसमें उसका इमरती देवी का दावा सही पाया गया।
और वो जांच रिपोर्ट हमने कमेटी को सौंप दी है। अब कमेटी की तरफ से दोबारा उन पर कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव आया है कि उन पर कार्रवाई की जाए। सर किस तारीख को हुआ था ये 13 अक्टूबर को विधानसभा कमेटी की तरफ से लेटर आया था और 14 तारीख को ज्वाइंट कमिश्नर साहब ने मेरे को जांचगत अधिकारी बना दिया गया था और 1 महीने का टाइम था, तो मैंने 1 महीने में ही जांच करके रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी। अब दोबारा से उस पर कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है, जिस पे मैंने 10 जनवरी तक का टाइम लिया। पूरी कंप्लीट कार्रवाई करके हम रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। हमने जिसने फर्जी डॉक्यूमेंट्स यहाँ सबमिट किए थे, प्रदीप सिंघल, उसके खिलाफ FIR के लिए SP साहब को लेटर लिख दिया है और जो निगम के कर्मचारी हैं उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई। सर कौन कौन है निगम से? इसमें 2 कर्मचारी थे, जो पहले एक सफाई कर्मचारी और एक PM था जो पहले टैक्स ब्रांच में काम करते थे। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब ऐसा फर्जीवाड़ा निगम में पकड़ा गया है। सितंबर में भी नगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स शाखा में भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के आरोप आमजन ही नहीं बल्कि पार्षद भी लगा रहे थे। इन आरोपों को लेकर पार्षद ने न सिर्फ सदन का बहिष्कार किया था बल्कि 3 दिन वो धरने पर भी बैठे रहे थे। जब जांच हुई तो JDTO व 6 कर्मी गड़बड़ी के दोषी पाए गए। पार्षदों ने जांच रिपोर्ट को एक तरफा बताते हुए दोबारा जांच की मांग की, जिस पर शासन ने ADC को जांच के आदेश दिए हैं। देखो, उस मामले में भी जांच हो चुकी है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है और पार्षदों ने मांग की थी कि हम बड़े लेवल से जांच करवाएंगे विभाग से बाहर से, तो अभी हेडक्वार्टर से ADC सर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। वो इसकी जांच कर रहे हैं और जैसी होगी वो जांच रिपोर्ट सबमिट कर देंगे।